देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा विश्व और हिंदुस्तान, भारत इस बात की फिराक में था कि जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री जी के आवास पर, उसके बारे में पता चल जाए कि क्या बातें हुई। और मैंने आपको कल रिपोर्ट बताई थी कि बाहर के अखबारों ने छापा कि बाहर जो विदेशी रिपोर्टर्स आए हुए थे अमेरिका से बाइडेन के साथ, उनको भी सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। ये खबर ये नहीं बता रहा हूँ, खबर ये बता रहा हूँ कि जो बाइडेन ने वियतनाम में जा करके बता दिया कि मैंने मोदी जी से क्या बात की है। शायद इसी वजह से यहाँ का लोकल मीडिया, लोकल इन द सेंस के देश का मीडिया आपसे छुपा रहा था कि इस बारे में कहीं बात लीक ना हो जाए। हालांकि उन तक खबर भी नहीं होने दी गई है। रिपोर्टर्स को किस तरह से बाहर किया गया है वो भी आप जानते हैं। जो चाटुकारिता की हद से आगे बढ़े हुए थे और सोच रहे थे कि मोदी जी के दाएं हाथ और बाएं हाथ हम हैं, उनको भी कह दिया था मोदी जी ने कि अब ज़रा इंपॉर्टेंट टॉक चलनी है, आप लोग बाहर चले जाएं। चलिए, मैं आपको जो बाइडेन की वो क्लिप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दर्शकों। उससे पहले साहब ने उन्होंने ट्वीट किया कि बिग स्टेटमेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन। बाइडेन ने जो कहा वो आप सुनेंगे भी, मैं बता देता हूं। उसने लिखा कि एज आई ऑलवेज डू, जैसे मैं हमेशा करता हूं, आई रेज्ड, मैंने मुद्दा उठाया, इंपॉर्टेंस ऑफ द रेस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। ये दो तीन शब्द ऐसे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने आती, डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स हो, सिविल सोसाइटी के जो हुकूक हैं, उसके बाद उन्हें थोड़ी असहजता महसूस होती है। तो लिखा बाइडेन ने जो बोला है, उन्होंने कहा जैसा मैं हमेशा करता हूं, जो हमेशा बात करता हूं, मैंने मुद्दा उठाया, इंपॉर्टेंस ऑफ द रेस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड वाइटल रोल the civil society and a free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi। मोदी मेरे मुंह से निकल गया, ये असदुद्दीन साहब बोलते हैं, मोदी जी। उन्होंने कहा मोदी जी के सामने मैंने ये मुद्दे उठाए कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर है, उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ सुना रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि ये जो एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वियतनाम में, यहाँ से वो वियतनाम ही गए थे। आगे लिखते हैं ये, जिन्होंने ट्वीट किया है आपका मेहता, इंडियन मीडिया विल नॉट शो, इंडिया का जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, दिस एस्पेक्ट ऑफ हाउ द यूएस क्वेश्चन एंड रेज्ड ह्यूमन राइट वायलेशन इश्यूज मणिपुर ड्यूरिंग G20 इंडिया 2023। मणिपुर के अंदर जो वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर नहीं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुद्दे पर बाइडेन साहब ने बात की है। इसी बात को छुपाया जाता है। देख लिया आपने दर्शकों। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कोई खबर और बताता हूं कि हुआ यूं है कि व्हाइट हाउस ने भी कहा कि हमने कई बार एक्सेस किया कि पत्रकारों का एक्सेस बढ़ जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सरकार ने, चूंकि वो होस्ट कर रहे थे G20 को, उन्होंने बाकायदा सेट कर रखा था कि किस प्रकार से बात करनी है, किससे बात करनी है, किसको बात नहीं करनी है। तो ये न्यूज़ लॉन्ड्री ने उसको छापा कि व्हाइट हाउस ने बता दिया कि किस प्रकार से जो है भारत ने प्रेस वार्ता के लिए इतने खुले दरवाजे नहीं रखे जितना उन्होंने कोशिश की थी। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि यूएस रिक्वेस्टेड, अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया फॉर मोर प्रेस एक्सेस ड्यूरिंग G20 व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस से बयान जारी हुआ, लंबी खबर है। इसके अंदर उन्होंने तमाम यही बातें लिखी हैं, अधिकारियों ने बयान दिए हैं कि हमने कोशिश की कि जो प्रेस है उसका एक्सेस बढ़ जाए। और वहाँ के पत्रकारों ने छापा भी है कि मोदी जी ने या जो बाइडेन ने वहाँ पर हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, यानी कि सवाल ही नहीं कर पाए। जवाब तो वो तब दे पाते, एक्सेस ही नहीं हो पाई। व्हाइट हाउस ने कहा अब चूंकि होस्ट जो कर रहा था भारत कर रहा था, तो जाहिर सी भारत ने ही पूरे नियमन कानून बना रखे थे। दर्शकों, बात यह है कि बाइडेन ने तो जाकर बता दिया कि मैंने बात की है मोदी जी से। अब यहाँ का जो प्रेस है वो आपको ना बताए, लेकिन क्या ये वाकई मुद्दा विदेश का है? जब G20 समिट यहाँ हो रहा है, समझ में आ जाती है बात कि कुछ दिल्ली के इस तरह की झोपड़ बट्टियाँ थीं, उन्हें आपने कपड़े से ढक दिया। लेकिन ये क्या हुआ कि मणिपुर के अंदर आपने इंटरनेट ही बंद कर दिया। मणिपुर की खबरें क्या आप समझते हैं बाद में नहीं जाएंगी? जो बाइडेन और दुनिया के तमाम लीडरान जो भारत में आए थे, उनकी आंखों पर अगर पट्टी चढ़ा भी दी गई है, तो क्या ये सोचते हैं कि वहां जाकर भी पट्टी चढ़ी रहेगी? क्या वहां के पत्रकार भी इसी तरह से ढोलक बजाते हैं गले में डाल के, ढोल सरकार का? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां का पत्रकार
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी आंख में आंख डालकर बात करता है। सबरीना सिद्दीकी ने 2 सवाल ही तो कर दिए थे दर्शकों प्रधानमंत्री जी से। इस खबर में न्यूज़ लॉन्ड्री में लिखा है तमाम चीज़ें। बहरहाल बड़ी खबर कि जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही थी या बताया नहीं जा रहा था या पत्रकारों को पता ही नहीं था, जो बाइडन जैसे ही भारत पार करके वियतनाम गए वहाँ उन्होंने बता दिया मोदी जी से बात की है मैंने इस बारे में। मैं ऑलवेज करता हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।